दोस्तों नमस्कार। आजकल ट्रंप साहब पूरी दुनिया में ट्रेड वॉर में लगे हुए हैं। अपने दोस्तों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, किसी को भी वो नहीं बख्शने के मूड में है। और उनका ये कहना है कि उनका जो पॉलिटिकल एजेंडा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसके लिए वो काम करेंगे। आपको ये पता होगा कि अमेरिका में 2 बार से ज्यादा कोई राष्ट्रपति नहीं बन सकता, तो पहली बार वो बन चुके, ये दूसरी बार है। उनको कोई ऐसी पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है कि वो तीसरी बार फिर चुनाव जीते। तो इस बार वो एक ऐसा काम करके जाना चाहते हैं जिससे आने वाले कई दशकों तक दुनिया याद रखे। इसका असर दुनिया पे क्या होगा, उनको इस बात की चिंता नहीं है। लेकिन इस बात को आपको समझना होगा कि ट्रंप एक बिजनेसमैन है। उनको ये पता है कि सामने वाले को नेगोशिएटिंग टेबल पे कैसे लाना है और उस पे कैसे दबाव बनाना है। और उनके जितने भी सलाहकार हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों में महारथी हैं और बहुत अच्छा उन्होंने व्यापारिक संस्थाएं बनाई हैं, कंपनियां बनाई हैं, टेक्नोलॉजी बनाई है। इसीलिए एक पूरी सोच के साथ ये ट्रेड वॉर प्रेसिडेंट ट्रंप ने शुरू किया। आज हम इसी की चर्चा करेंगे कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप है वो भारत के लिए क्या सोच रहे हैं, किन मुद्दों पे भारत और अमेरिका के बीच में तकरार है, क्या रास्ता निकल सकता है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री इस समय अमेरिका के दौरे के लिए निकल चुके हैं। अभी वो फ्रांस में हैं, वहां से आगे अमेरिका जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे यहाँ किन किन क्षेत्रों में अमेरिका ट्रेड वॉर का असर पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं उन सब बातों की जिक्र करूंगा जिसको आने वाले दिनों में आप अखबारों की हेडलाइन के रूप में भी देखेंगे, और वो हेडलाइन शुरू हो जाएंगी 12 तारीख से, जब भारत के प्रधानमंत्री ट्रंप साहब से मिलेंगे। इसीलिए इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आने वाले दिनों में अगर आपको लगता है कि आपके लिए इंटरेस्ट का एरिया है तो लगातार इस चैनल को विजिट करते रहिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक पहुंच जाएगा। और इस सब मेहनत के लिए अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, पहले हम उसकी चर्चा कर लेते हैं कि ट्रंप साहब इतने विचलित क्यों हैं। अगर आप भारत और अमेरिका का ट्रेड देखते हैं, इस समय जो ट्रेड है, ट्रेड बैलेंस बिटवीन यूएस एंड अमेरिका, वो करीब -47 बिलियन है इंडिया के फेवर में। कारण, जो इंडिया अमेरिका जो अमेरिका इंपोर्ट करता है इंडिया से, वो है करीब $87 बिलियन, $87 बिलियन। और जो अमेरिका एक्सपोर्ट करता है हिंदुस्तान को, वो है करीब $40 बिलियन। अब सिर्फ क्या इंडिया से वो परेशान है? ऐसी बात नहीं है। एक आंकड़ा आप और देखिए, अमेरिका जो पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है वो है करीब $2 ट्रिलियन के आसपास, और जो पूरी दुनिया से अमेरिका आयात करता है वो है करीब $3.1 ट्रिलियन के आसपास। मतलब अमेरिका का जो व्यापारिक घाटा है वो है $1.1 ट्रिलियन हर साल। तो पिछले साल था 1.3, उससे पहले था ऑलमोस्ट 1.2। तो अमेरिका लगातार घाटे में है, व्यापारिक घाटे में। इसीलिए उनको अपना घाटा पूरा करने के लिए डॉलर छापने पड़ते हैं, वहां पे इन्फ्लेशन होती है और बाकी चैलेंजेस है। इन सब बातों को एज ए बिजनेसमैन ट्रंप साहब समझते हैं। इसीलिए उन्होंने अब सोच लिया है कि इस घाटे को मुझे कम करना है। इस घाटे को कम करने के दो ही तरीके। एक तरीका ये कि पूरी दुनिया में जो भी अमेरिका ने कंसेशन दिए हैं उन सबको वापस लें, उनको बंद करें, किसी को कोई फायदा ना पहुंचे, पहले अमेरिका का ध्यान रखें। दूसरा, जहां पे ट्रेड नेगोशिएशन दोबारा हो सकता है, पहले हम उनकी चिंता करें और उन लोगों को टेबल पे लाएं और उनसे जितने एग्रीमेंट हैं रीनेगोशिएट करें। और जो नहीं सुनता है उस पर प्रतिबंध लगाएं, या वहां से आने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे कस्टम ड्यूटी लगाएं। ये उनकी रणनीति है। अब सवाल क्या है दोस्तों, मुद्दे क्या है? मुद्दे हैं, सबसे पहले जो मुद्दा है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का, कि अमेरिका में हम लोग रिसर्च करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, आपकी कंपनियां उसको कॉपी कर लेती हैं। इस कारण से हम अमेरिका से ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि आप वही रिवर्स इंजीनियरिंग करके सस्ता माल अपने देश में बना लेते हैं, जिससे हमारे व्यापारिक हितों को नुकसान होता है। दूसरा जो मुद्दा है अमेरिका और भारत के बीच में, वो है स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी को लेकर, क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी। अमेरिका चाहता है कि भारत उनसे हथियार खरीदे, हाई एंड कंप्यूटर खरीदे, सब कुछ खरीदे, लेकिन हम मेक इन इंडिया नहीं करेंगे और ना ही हम
मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंसिंग देंगे या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। अमेरिका की कंपनियां टेक्नोलॉजी देने से घबराती हैं। वो चाहती हैं कि उनका वर्चस्व हमेशा बना रहे और उनके काम में कोई व्यवधान ना आए, क्योंकि उनको एक बात समझ में आ गई है कि चाइना ने जिस तरह से टेक्नोलॉजियां डेवलप करी हैं, इससे अमेरिका परेशान है। अब वो नहीं चाहता पूरी दुनिया में कोई और टेक्नोलॉजी डेवलप करे। आप याद करिए दोस्तों, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेकर पूरी दुनिया में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर प्रतिबंध है। सिर्फ 6-7 देश ही हैं जो ये दे सकते हैं, बाकी कोई किसी को नहीं दे सकता। और उसके लिए भी बहुत सारी ट्रीटीज और रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है तो आप आत्मनिर्भर हो सकते हैं। अमेरिका नहीं चाहता है, ये बात हमें समझनी होगी। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है जहां पे काफी बातें होती हैं, वो है फार्मास्यूटिकल का। अमेरिका में एक्सपेंसिव मेडिसिन हैं, हाई एंड मेडिसिन हैं, रिसर्च भी वहां होती है। हमारे हिंदुस्तान में जेनेरिक मेडिसिन हैं। हम या तो ऑफ पेटेंट दवाइयां बनाते हैं जो पेटेंट खत्म हो चुका है जिनका, या लाइसेंस के तहत हम उनसे रॉ मटेरियल लेते हैं और मैन्युफैक्चरिंग करके सस्ती दवाइयां हम बेचते हैं। इसके अलावा एक क्षेत्र है जो भारत के लिए और अमेरिका के लिए बहुत सेंसिटिव है, और वो है एग्रीकल्चर। हम लोग जो एग्रीकल्चर में सब्सिडी देते हैं, अमेरिका कहता है इससे आपके यहाँ पे जो किसानों को आप सपोर्ट करते हो, उससे अमेरिकन हितों का नुकसान होता है, क्योंकि अमेरिकन किसान जो प्रोडक्ट उगाते हैं वो हिंदुस्तान नहीं आ पाते। मैं इस पर एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से अमेरिका अगर भारत पे दबाव डालता है तो भारत और अमेरिका के बीच में अगर सबसे बड़ा कोई विवाद का मुद्दा बनेगा तो वो है एग्रीकल्चर ट्रेड। अमेरिका चाहता है कि भारत के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जैसे पोल्ट्री है, डेयरी है, सोयाबीन है, इनके अंदर, या ऑयल एक्सपोर्ट्स की बातें हैं, जहां जहां पे भी अमेरिका का वर्चस्व है वो बाजार भारत खोले। लेकिन भारत ने कर रखा है टैरिफ, आइदर उस पर कस्टम ड्यूटी ज्यादा है या बाकी नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, जिसके कारण अमेरिकन कंपनियां परेशान हैं और भारत में उनका माल आने में दिक्कतें होती। ये बात भी हमें समझनी होगी, जिसको लेकर अमेरिका और भारत के बीच में काफी विवाद रहा है। इसके अलावा जो एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसमें ट्रंप साहब काफी सीरियस हैं, वो है वीसा फॉर आईटी प्रोफेशनल्स। भारत चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा वीसा मिले ताकि इंडियंस अमेरिका जाके काम करें। उसके दो फायदे, इससे अमेरिका जो इंडियन कंपनीज है उनको अमेरिका में काम मिलता है, और इंडियन मैन पावर सस्ता है, तो हमारे यहाँ पे जो भी वहाँ पे वो कमाते हैं, अगर वापस रेमिटेंस आता है तो भारत को उसका फायदा मिलता है। लेकिन अमेरिका ये कहता है कि आपकी जो सस्ती मैन पावर है वो हमारे यहाँ लोगों को बेरोजगार करती है। आप लोग अपने आदमी भेज देते हैं, हमारे लोगों को काम नहीं मिलता, इसलिए हम आपको वीसा ही नहीं देंगे, आप आदमी कैसे भेजोगे? ये उनका आर्ग्यूमेंट है। इसके अलावा एक और जो बहुत बड़ा मुद्दा है विवाद का, वो है सब्सिडी को लेकर। एग्रीकल्चर में चाहे वो एफसीआई का प्रोक्योरमेंट हो या भारत सरकार जो सब्सिडी देती है किसानों को, अमेरिका का ये कहना है जी आप बहुत ज्यादा सब्सिडी देते हैं। हालांकि फैक्ट ये है कि अमेरिका हमसे ज्यादा सब्सिडी देता है, लेकिन उनका ये कहना है कि डब्ल्यूटीओ फॉर्मूला के हिसाब से आप बहुत ज्यादा सब्सिडी दे रहे हैं, आप कम करिए। कम करने का मतलब है भारत के किसानों के लिए समस्याएं, हमारे कृषि क्षेत्र के लिए समस्याएं। अमेरिका यही चाहता है, क्योंकि अगर हमारे यहाँ प्रोडक्शन कम होगा, किसान कम मेहनत करेगा, तो हम आयात ज्यादा करेंगे। तो यहाँ पे पूरी तरह से व्यापारिक हित है, और भारत का ये कहना है कि हमारे यहाँ जो खेती है वह व्यापारिक नहीं है, वो किसानों की आजीविका है। हम आजीविका पे कैसे कॉम्प्रोमाइज करें? लेकिन ये विवाद काफी समय से चल रहा है। अब देखते हैं ट्रंप साहब इस पे क्या रुख अपनाते हैं। एक चीज ट्रंप साहब ने भारत के लिए कहा है कि जो इंडिया है वो टैरिफ किंग है, हम दुनिया में सबसे ज्यादा कस्टम ड्यूटी लगाते हैं ताकि दुनिया भर का प्रोडक्ट हमारे यहाँ ना आए। साथ ही साथ हमने इस तरह के कानून बना दिए हैं जिससे हमारे को एक्सपोर्ट करने में दिक्कत होती है। इन दोनों को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में कई बार वार्ता हुई, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। आसियान से भी भारत को अगर बाहर आना पड़ा तो उसका सबसे बड़ा कारण था एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को लेकर। इसीलिए हम इस बात को ध्यान में रखें। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र है जहां पे भारतीय कंपनियां रजिस्ट करती हैं और वो जो चिंता की बात भी है, वो है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। अमेरिका चाहता है कि भारत में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं बैंकिंग सेक्टर्स में और इंश्योरेंस सेक्टर में, उसको हटाया जाए।
अमेरिकन कंपनीज अगर चाहें तो भारत के बैंक और इंश्योरेंस कंपनीज को 100% खरीद सकें। अमेरिका चाहता है कि ऐसा कुछ सावधान हो, लेकिन अमेरिकन इस डिमांड के आगे अगर हम ये कहें तो कल को पता लगेगा भारत के ज्यादातर बैंक और इंश्योरेंस कंपनीज विदेशी हाथों में। अब वो सर्विस चार्ज लगाएंगे, लोगों के लिए महंगा करेंगे, किस तरह से काम करेंगे वो कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो आपकी जो आर्थिक प्रभु संपदा है, आपका जो इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल प्लानिंग है, आप उस पर भी चोट खा सकते हैं। इसीलिए अमेरिका का ये दबाव है, भारत इसके लिए तैयार नहीं है। और एक जो नया उभरता हुआ सेक्टर है वो है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में अमेरिका चाहता है कि जो भी हमारे कानून हैं, जैसे हमने डेटा प्राइवेसी की बात करी, डेटा भारत में ही होना चाहिए, इसकी हमने बात करी। अमेरिकन कंपनीज कहती हैं इसकी क्या ज़रूरत है, हम अमेरिका में हमारा डेटा सेंटर है, हम पूरी दुनिया में डेटा सेंटर क्यों बनाएं। ये उनके लिए समस्या है, जबकि भारत कहता है कि डेटा प्राइवेसी हर कंट्री का अधिकार है और हम भी अगर वो मांग करते हैं तो गलत क्या है। लेकिन आपको पता है कि व्यापारिक हित जब आते हैं तो फिर पॉलिसीज, आइडियोलॉजीज, एथिक्स, नॉर्म्स ये कहीं ना कहीं साइडलाइन हो जाते हैं। इसीलिए आने वाले दिनों में जब आप देखेंगे कि किस तरह से अमेरिका और इंडिया के बीच में वार्ता होती है, 12 और 13 तारीख को जब भारत के प्रधानमंत्री ट्रंप साहब से मिलेंगे तब क्या निर्णय निकलेगा, तब हम उस पर नजर बनाए रखेंगे। जो मुद्दे मैंने हाईलाइट किए आप इन पे देखिएगा कि कहीं इन पे कोई प्रेस रिलीज, कोई नोट, कोई स्टेटमेंट तो नहीं आ रहा है। हम उसकी डिटेल में चर्चा करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि खासकर किस क्षेत्रों में क्यों दबाव बढ़ रहा है। और अभी मैं आपको सिर्फ एक ग्लांस दे देता हूं उदाहरण के लिए। अगर आप यहां देखें तो आपको पता लगेगा कि जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, खासकर डेयरी प्रोडक्ट्स, अमेरिका करीब $6 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है, लेकिन हमारे यहाँ मात्र कुछ $1000 का ही सामान आता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं अलग से इस पे डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे अमेरिका भारत से मदद चाहता है या चाहता है कि हम व्यापार खोलें। और वो सब बातें जब होंगी तब मैं आपके सामने वो रखूंगा कि किस तरह से भारत सरकार अपने आप को डिफेंड कर रही है। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, और अमेरिका में मोदी जी की जो यात्रा है वहां पे क्या हो रहा है इसकी डिटेल चर्चा विद एविडेंस मैं आपके साथ करता रहूंगा। इसलिए इस वीडियो को देखिए। आने वाले दिनों में जो आपके सामने वीडियो आएंगे आपको पूरा ट्रेड सिचुएशन मैं क्लियर कर दूंगा, ताकि किसी भी तरह का आपको कंफ्यूजन ना रहे। और सबसे बड़ी बात, आप जिस जिस क्षेत्रों में काम कर रहे हैं आप इस मुद्दे पर अपनी कंपनी में, अपनी मीटिंग्स में, कलीग्स के साथ, दोस्तों के साथ चर्चा करिए कि आने वाले दिनों में आपके सेक्टर पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मुझे लगता है इससे आपकी जानकारी भी बढ़ेगी और आपको आने वाले दिनों में जो डिसीजन लेने हैं उसका भी फायदा होगा। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करिए, हमें सपोर्ट करिए और चैनल भी सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी। वंदे मातरम।